केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने श्रीनगर के हरवन में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कश्मीर के युवाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार हर इलाके में हुनर हब खोल उन्हें प्रशिक्षण देगी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने श्रीनगर में कहा, हिमायत कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर के लिए 16 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं और 12,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। सांबा और अवंतीपोरा में एम्स स्थापित किया जा रहा है। स्किल डेवलपमेंट के जरिए रोजगार और रोजगार के मौके हमारे नौजवानों को मिल सकें। हमारे नौजवान जो है वो या तो अपना खुद का रोजगार खोल सकें और या फिर कहीं ना कहीं रोजगार हासिल कर सकें। उसके लिए स्किल डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत होती है, कौशल विकास की बहुत ज़रूरत होती है। उसका एक बहुत बड़े लेवल पर, बहुत बड़े स्तर पर हमने कार्यक्रम बनाया हुआ है, स्कीम बनाई हुई है और हर इलाके में हम हुनर हब के जरिए हर इलाके में हुनर हब का निर्माण हो, हर इलाके में हुनर हब बनाया जाए और उसमें बच्चे और बच्चियां अपने स्किल डेवलपमेंट के काम को करके रोजगार और रोजगार के मौके शुरू कर सकें। केंद्र सरकार के मंत्री अनुच्छेद 370 के हटने के बाद योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा कर रहे हैं। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद पिछले 5 महीने में सरकार द्वारा बनाई गए नीतियों के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए लगभग 1 दर्जन से अधिक केंद्रीय मंत्री जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले मंत्रियों की प्रतिनिधिमंडल में अर्जुन मुंडा शामिल हैं, जो रियासी का दौरा करेंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत जो कठुआ जाएंगे। अनुराग ठाकुर जम्मू का दौरा करेंगे। तो वहीं अन्य मंत्री भी विभिन्न जगहों का दौरा करेंगे। कृष्णपाल गुर्जर जम्मू, हरदीप सिंह पुरी राजौरी का दौरा करेंगे। तो वहीं थावर चंद गहलोत जम्मू का दौरा करेंगे। संतोष गंगवार रामबन का दौरा करेंगे। संजय धोत्रे राजौरी का दौरा करेंगे। किरण रिजिजू जम्मू जाएंगे और वहां पे लोगों से मिलेंगे और केंद्र की योजनाओं का ब्यौरा लेंगे। कैलाश चौधरी सांभा जाएंगे। तो प्रताप सारंगी कठुआ का दौरा करेंगे। तो ये केंद्रीय मंत्रियों की पूरी फौज है जो इस समय जम्मू कश्मीर में मौजूद है। जम्मू कश्मीर के लोगों से मिल रहे हैं, योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं और उन योजनाओं के साथ लोगों को शामिल होने के लिए बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में निवेशक सम्मेलन से पहले सोमवार को यानी कल नई दिल्ली में निवेशकों की पूर्व बैठक आयोजित की गई। बैठक में नवसृजित केंद्र शासित प्रदेश की संभावनाओं को रेखांकित कर दुनिया भर के निवेशकों को आमंत्रित किया गया। ये बैठक निवेशकों के लिए बुलाए गए सम्मेलन से ठीक पहले हुई है। प्रदेश के जम्मू और श्रीनगर में इस साल निवेशक सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने इस मौके पर कहा कि वैश्विक निवेशक सम्मेलन का थीम अन्वेषण, निवेश और वृद्धि है। उन्होंने कहा कि एक ऐसा मंच होगा जो उद्यमियों, कारोबारियों, नीति निर्माताओं, विकास एजेंसियों, दुनिया भर के निवेशकों और स्थानीय कारोबारियों को एक साथ एक मंच पर लाएगा। उपराज्यपाल जीसी मुर्मू ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद हुए ऐतिहासिक बदलाव से देश और जम्मू कश्मीर के बीच कानूनी और आर्थिक अड़चनें अब दूर हो गई हैं। स्थानीय नागरिकों के भूमि अधिकार और रोजगार के अवसरों के हितों की रक्षा करते हुए देश की कानून व्यवस्था और प्रणाली जम्मू कश्मीर में लागू हो गई है। उद्योग के लिए भूमि के मालिकाना हक, निवेश, शहरों में जगह और निजी क्षेत्र में रोजगार की अड़चनें अब दूर कर दी गई हैं। लखनपुर टोल पोस्ट हटा दिया गया है। जम्मू कश्मीर में स्थायी नागरिकता की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। उद्योगों में कार्यरत दूसरे राज्यों के कर्मियों के बच्चे शिक्षा और प्रोफेशनल शिक्षा हासिल कर सकेंगे। उपराज्यपाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर अड़चनों के कारण उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को उद्योगों में दी जा रही रियायतों का फायदा नहीं उठा पा रहा था। तो ये सारी वो अड़चनें थी जो 370 के तहत थी। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ने अपने अपने क्षेत्रों में उद्योग लगाकर फायदा उठाया है, लेकिन जम्मू कश्मीर फायदा नहीं ले पा रहा था। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सही समय और सही जगह पर ऐसी मुहिम के लिए उपराज्यपाल को बधाई दी। इस बैठक में प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव BVR सुब्रमण्यम, उपराज्यपाल के सलाहकार केवल
कृष्ण शर्मा भी उपस्थित थे। और श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी संवाददाता रमा त्यागी। रमा, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, जिस तरह से केंद्रीय मंत्रियों का दौरा है, धारा 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर की जो शक्ल बदली है, उसमें अब आने वाले समय में इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स समिट किस तरह की नई संभावनाओं को लेकर जम्मू कश्मीर की पूरी शक्ल को व्यापार के लिहाज से, उत्पादन के लिहाज से, निवेशकों के लिहाज से बदलने जा रहा है? बिल्कुल ऋतु, आपने सही कहा। जिस तरह से धारा 370 अनुच्छेद 370 बहुत से जो विकास के काम थे उनमें बाधक बना हुआ था, बहुत से जो निवेश के जो प्रोजेक्ट्स थे वो यहाँ पर नहीं हो पाते थे, वो अब यहाँ पर हो पाएंगे। और इन्वेस्टर समिट होना अपने आप में एक बड़ी पहल है, एक बड़ी प्राथमिकता भी है और इसके साथ साथ एक बड़ा विकास का अवसर भी है यहाँ पर, यहाँ के लोगों के लिए भी, निवेशकों के लिए भी, और जो बिजनेस की अन्य संभावनाएं हैं, व्यापार की अन्य संभावनाएं हैं, उनके लिए भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि विश्व भर में एक ये संदेश कि कश्मीर बिजनेस के लिए, निवेश के लिए एक उपयुक्त जगह है, बेहद सेफ जगह है। और यहाँ पर जो इस तरह का माहौल है जो कि विकास की नई संभावनाओं को यहाँ पर जन्म देता है। और जिस तरह से विभिन्न केंद्रीय मंत्री जो हैं वो विभिन्न जगहों पर जा रहे हैं और केवल शहरी इलाकों में ही नहीं जा रहे हैं जहां पर विकट परिस्थितियां हैं, जो आउटस्कर्ट्स हैं। जैसे आज ही की हम बात करें तो मुख्तार अब्बास नकवी यहाँ हरवन पहुंचे जो आउटस्कर्ट्स में है, और यहाँ पर इस समय बर्फबारी हो रही है और सड़कों पर भी बर्फ जमी होती है। किस तरह की रुकावटें आती हैं, ये इस रास्ते पर आकर उन्होंने आज स्वयं जाना जम्मू कश्मीर एक नई राह पर चल चुका है जहां इन्वेस्टर समिट में कई सारी संभावनाएं लेके आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रमा, अभी तक की पूरी जानकारी के लिए।